वेलकम बैक। और जिनका था आपको इंतजार वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरफान कामिल साहब वालेकुम हमारे साथ मौजूद अस्सलाम। हैं। सब ठीक है? आप मैं खैरियत ठीक से हूँ, हैं? आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कल सुना है अल्हम्दुलिल्लाह। काफी मैच देखा आपने। कल मैच देखा और नेचुरली हालांकि मेरी प्रिडिक्शन अलहदा हाँ थी। हाँ मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि मैं इंडिया को मैं सोच रहा था, जी। क्योंकि हम जिस हिसाब से देख रहे थे, बट बहुत अच्छी क्रिकेट परफॉर्मेंस एनालिस्ट थी। भी इंडिया को ही हाँ समझते बिल्कुल। थे कि वही होगा, हाँ लेकिन बस चीजें चेंज भी हो सकती बिल्कुल, हैं। अल्लाह ताला की अच्छा, और उसमें ऐसा भी है ना कि जैसे आपने तो एक चीज प्रिडिक्ट की वो एक हफ्ते पहले या 2 दिन जी जी पहले या जी 4 दिन पहले, उसमें कुछ चेंजेस भी तो आते हैं। जैसे स्टार्स के चेंजेस आए, किसी की मूवमेंट चेंज हो गई, हम मैं तो लेमैन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, या किसी की एंट्री हो गई किसी स्टार की, या उतार चढ़ाव, क्योंकि सब अल्लाह ताला जाहिर है बिल्कुल वही करने बिल्कुल वाले, बिल्कुल तो ऐसे ये ही भी है। तो होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम तो मैंने कहा ना कि आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हज़रत अली का कॉल है ना कि मैंने अपने इरादों को टूटने हाँ से अल्लाह की ज़ात को, और ये बहुत बिल्कुल अच्छा होता है। बिल्कुल। आपके अंदर कभी गरूर नहीं आएगा, आपके अंदर अल्लाह की ज़ात, क्योंकि हाँ आप बिलीवर अल्लाह के ही हैं। आप यही सही। कहते हैं कि नहीं, जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ कैलकुलेशन है। एक्चुअली स्टार मूवमेंट्स चेंज हो सकती हैं, प्लानिटरी मूवमेंट्स चेंज हो सकती हैं, बट न्यूमरोलॉजी चेंज नहीं हो सकती। हाँ वो सेम। हाँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही होती हैं बैक एंड पे, बट अल्लाह की हाँ, तरफ से मगर था। बहुत सारी चीजें इंसान खुद भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल कॉलर बिल्कुल। हमारे साथ हैं, और आज क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ की बरसी भी है, तो जहाँ मौका मिला उनकी एक नज़म बहुत ही फेमस है, वो आपको सुनाऊंगी। इस वक्त कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके क्या हाल है? आपका और खान भाई का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक नौरीन, आपके क्या हाल हैं? आप खैरियत से हैं? जी। आप आपकी मैंने रेगुलर आपसे पूछा रेगुलर था ना कॉलर आपके बन गई भाई हैं आप के हमारी। लिए। जी, मैंने आपके भाई के लिए पूछा था ना, वो बाहर तो चले गए हैं दुबई। जी तो लेकिन ना उनका वीजा पक्का नहीं लग रहा। 2 माह का वीजा था विजिट का, तो ठीक। 4-5 माह हो गए, 4-5 दिन हो गया पेपर जमा करवाया पक्का वीजा सेट के लिए, कंपनी का वीजा है। तो जरा बता दे कि कोई रुकावट वगैरह तो नहीं? जब भी बाहर जाते हैं कोई रुकावट आ जाती है, उनका काम भी बनता। पहले इस बोल दिए थे पिछले साल, तो 3-4 माह बाद वापस आ गया था, सारा पैसा जाया हो जाता है। जरा तफसील से बता दे, कोई नजर बंदिश तो नहीं, और सदका वगैरह बता दे, वो सेट हो जाएंगे कि नहीं उधर पक्का? ठीक ठीक है, ऑन एयर अल्लाह बताते हैं उनका आपको। नाम जी। ओह और हाँ, नाम और डेट ऑफ बर्थ। नाम है उनका काशफ, ओह और यस, उनकी तरीक कैसे है भूल सकते उन्नीस हो। जुलाई बिल्कुल। उन्नीस सौ और बानवे बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइए। 19 जुलाई 1992 क्या? 19 जुलाई 1992। 19 जुलाई 1900। सियालकोट में पैदा हुए थे। ठीक है, ये वही भाई है ना जिनको प्यार से आप लोग फूल कहते हैं? 20। जी, वो हाँ दुबई गए हुए हैं। सही सही। जरा बता दे, सेट हो जाए, अल्लाह करे वो उनका वीजा पक्का लग जाए। ठीक है, बताते हैं अभी और ये बता देते हैं आपको। थैंक यू सो मच। ये नाम आप भूल कैसे ये सकते नाम तो नहीं हैं? भूल सकते हम। और ये एक्चुअली वही है जी कि अभी इनको, मुझे याद है कि मैंने इनको पहले भी कहा था कि ये दिसंबर तक का वेट करें, थोड़ा दिसंबर में इनकी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। अभी भी एग्जैक्टली वही चीज़ है, सिर्फ ये करें आप संडे के दिन, इतवार के दिन सदका करें, किसी भी रेड चीज़ का, लाल चीज़ का सदका करें, जिसमें हम बीट रूट का बताता हूँ मैं, और चौकंदर जिसे आप कहते हैं, आप उसका सदका करें हर इतवार को। दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें कि अब जब अब जो नवंबर का लास्ट वीक, समझे लास्ट 30th से चीज़ें इनकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। लेकिन सदक़े को ना छोड़ेंगे, सदका ज़रूर करते रहें, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इनका हो जाएगा। दिसंबर में इनको न्यूज़ मिल जाएगी इनके वीज़े की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। सो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबीका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपकी आवाज़ सबीका नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मेरी तारीख पैदाइश है 5/4/1983, 5/4/1983। ठीक है। रात 8:15 बजे साहिवाल में मैं पैदा हुई हूँ। मैंने इरफान साहब से 2 सवालात करने हैं। एक तो ये बता दीजिए कि मेरा जो नाम है वो मेरी तारीख पैदाइश के हिसाब से बिल्कुल सही है, नहीं और है। दूसरा मैंने ये पूछना है कि मेरे शादी कब तक हो जाएगी, क्या रुकावट है? ठीक है, हम आपको ऑन एयर बताते हैं। अभी पहली आप इसको चीज़, देखेंगे या ठीक बता है, दें? देख लिया मैंने। अच्छा ठीक है। अगर एक तो यह है कि आपका जो नाम है वो इसके साथ मैचिंग में नहीं है, पहली चीज़। आपका जो सबीका जो है, इसका अगर हम न्यूमरोलॉजी के अंदर देखते हैं, इसका जो अदद है वो 1 है। ठीक है। इनकी जो बर्थ है वो है नंबर 5।
दूसरे, आप पैदाइश है मार्स की, आप एरीज हैं। आपकी जो शादी की जो रुकावट है उसके लिए आपको दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। अगर आप सदका करना चाहती हैं तो आपने एक मंगल के दिन और एक बुध के दिन, मंगल के दिन किसी भी तली हुई चीज़ का, डीप फ्राई चीज़ का 9 की तादाद में कोई भी चीज़ ले लें, समोसे ले लें, रोल ले लें, जो तेल में तली हुई चीज़ें होती हैं, वो लेके किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिए आप मंगल के दिन। और बुध के दिन आपने ग्रीन वेजिटेबल लेनी है, चाहे वो आप आधा किलो ले लें, 1 किलो ले लें, जो आपकी हस्ब इस्तात, वो आपने बुध के दिन किसी भी ज़रूरतमंद को दे देना है। ये दो चीज़ें आपने करनी है, आपकी शादी की रुकावट इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप इसको और ज़्यादा फ्लरिश करना चाहती हैं, आप इसको चाहते हैं कि और जल्दी, क्योंकि इनके साथ है नाम की वजह से डिफ़िकल्टी, स्टॉप रहेंगी आपकी चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे आप सदका करते जाएंगे चीज़ें ओपन होती चली जाएंगी, क्योंकि ये बेसिकली एक डोर क्लोजिंग है और सदका इसको ओपन करता जाता है। सही। ईजीएस्ट। तो आप इसके अंदर एक स्टोन आता है जिससे हम, क्योंकि मुझे पता है आप स्टोन वेयर कर सकती हैं, तो आप एमरल्ड एक स्टोन होता है जिसे हम उर्दू में जमरुद कहते हैं, ये आप ले लीजिए 5 कैरेट में, 6 कैरेट में, और इसको आप किसी भी वेडनेसडे के दिन, फर्स्ट टाइम किसी भी वेडनेसडे के दिन आपको इसको वेयर करना है अपनी राइट हैंड की लास्ट फिंगर में। इसको ज़रूर कर लें, आपकी चीज़ें और आसान हो जाएंगी, क्योंकि प्लानिटरी कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्लॉक हुई हुई होती हैं, उसको ओपन करना होता है बस। वो चीज़ें जैसे ही ओपन होती हैं आपकी चीज़ें। अच्छा, तो जैसे इन्होंने शादी का कहा, वो कब तक मुमकिन है फिर ये सब कर लेती हैं? ये तो जैसी करेंगी इनकी, क्योंकि ये मार्च की बर्थ है, अब जो इनको पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा अप्रैल का। अच्छा, अप्रैल का ही आएगा, क्योंकि इनकी बर्थ वो है ना, वो बहुत पावरफुल बर्थ है। तो उससे पहले आपकी सारी है, चीजें उससे पहले करते जाए, उससे पहले इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसमें चीज़ों में और आसानी हो और जाएगी। बस दुआ करें कि अच्छा जो भी हो वो अच्छा हो, क्योंकि ये एक लेवल होता है, और फिर इसका मैं दूसरा आपको लेवल बताऊं दूसरा है। नुसरत, इसका फायदा यही होता है, ये जो मैं लोगों को बताता हूँ ना ये चीजें, आपके पास फिर जो चीज आएगी ना वो राइट आएगी, वो राइट आएगी, उसमें आपके फिर हिसाब से। नेगेटिविटी नहीं होगी, उसके अंदर ये नहीं होगा चीज हुई खत्म हो गई, तो उसके अंदर फायदा कॉलर होता हमारे है। साथ हैं। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं आमना अहमद बात कर रही हूँ कराची से। जी आमना। जी, मुझे मैं अपने हस्बैंड के हवाले से कुछ पूछना था। मेरे हस्बैंड का नाम है मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। 1978 की उनकी पैदाइश है। एक मिनट, मोहम्मद अहमद नाम बताया आपने? जी, मोहम्मद अहमद। अब डेट बताइए, डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ? 22 जून 1978। 22 जून 1978, 78। जी हाँ जी, 78। सही है। क्या सवाल है अब इनके बारे में? मेरा सवाल ये है कि तकरीबन पिछले 8-9 साल से ना बहुत ज्यादा हम लोग ना क्राइसिस में भी आए हुए हैं। उनका ये कि कभी कोई कहता है कि बदलिश है, कभी कोई कहता है कोई जॉब के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड है, लेकिन कुछ कर्जे का इशू रहता है और माली मामलात में काफी परेशानी रहती है। नहीं, जब तो जॉब सेटल्ड है, पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉब सेटल्ड है, वैसे कोई इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी आमदन और खर्च जो है ना वो मिसमैच से हो रहे हैं। हमें समझ ही नहीं लगती कि किस हिसाब से हम उसको मेंटेन करें, हमसे मेंटेन नहीं हो पा रहा। इसके अलावा कुछ बीमारियां आई हैं इन सालों में, तो उसमें आके वो हम लोग क्राइसिस में माली मामलात से चले गए हैं। ठीक है। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि बंदिश है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, तो मुझे उस हवाले से ना थोड़ी सी आपसे दरखास्त ऑनियर बता देते हैं आपको। थैंक यू सो मच। असल में फी जमाना मैंने ये देखा है, ठीक है अल्लाह की तरफ से है बहुत सारी चीजें, लेकिन हर दूसरा आदमी ये लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहा होता है ना, बंदिश है हमारे ऊपर, ये बड़ा एक डिफिकल्ट चीज है। ये मैं कहता हूँ शायद लोगों को डराने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए ये वर्ड बोल दिया जाता है। दर हकीकत ये होता है कुछ कामों में रुकावट हो सकती है। मैं रुकावट कहता हूँ, मैं बंदिश को नहीं वो एक्सेप्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह की तरफ से कुछ चीजों में, और कई दफा वो अच्छी भी होती है रुकावट, अल्लाह ने रोका हुआ होता है आपको, लेकिन जब आप अल्लाह की ही चीजों को इस्तेमाल करते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए दी हैं, तो वो चीजें उस तरफ ब्लेसिंग के साथ ओपन होती हैं। तो इनके साथ जो है ये बेसिकली 22 जून की पैदाइश है अहमद साहब। इनके साथ सिर्फ यह है कि एक सैटरडे के दिन आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो बेसिकली सैटरडे का दिन है जो कि सैटर्न से रिलेट करता है। आपने सिर्फ ये करना है किसी भी ब्लैक चीज़ का कोशिश करें, और आप अपने वालिद को क्या करें कि कोशिश करें ब्लैक कलर वेयर ना करें। वालिद नहीं, हस्बैंड है इनके। हस्बैंड है? जी हस्बैंड। वालिद मैंने सुना शायद वालिद का कह रहे हैं। ओके, तो उनको कहें कि वो प्लीज़
सैटरडे के दिन सदका करें किसी भी ब्लैक चीज़ का, जिसमें काले तिल हो सकते हैं, ब्लैक सीड्स या काले चने हो सकते हैं, इसका सदका करें हफ्ते के दिन। और कोशिश करें ब्लैक कलर वेयर ना करें, तो इनकी चीज़ें कंफर्टेबल होती चली जाएंगी और अल्लाह ने चाहे ये सेटल हो जाएगा। सिर्फ एक सैटरडे के दिन से रिलेटेड है थोड़ा सा issue। वो आपने सदका बता दिया है वो ना मैंने इनको? बता दिया बिल्कुल, सैटरडे के ठीक दिन है। का सदका इनको। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद हबीब साहब। जी मोहम्मद हबीब साहब, आपने कॉल कर लिया है। अब आप इरफान कामिल साहब और नुसरत हारिस के साथ मुखातिब हैं। अब फरमाइए आपका मसला क्या है? मैं तो बीमार रहता हूँ, मुझे सेहत में ठीक नहीं रहती, कोई समझ नहीं आती क्या करूँ। मैं इलाज भी करा चुका हूँ, उसके बावजूद फिर भी मुझे आराम नहीं, आ रहा। एक मिनट आप मोहम्मद क्या हबीब वजह साहब, है? एक क्या मिनट, मतलब है? ये बताइए क्या मसला है? बीमार रहते हैं तो क्या है? यानी कि मैं बीमार रहता हूँ, इलाज भी करवाता हूँ, उसके बावजूद फिर भी आराम नहीं आता। ठीक है, आप अपनी बस तारीख पैदाइश बताइए मुझे, 1978। पूरी बताइए, कंप्लीट जी कंप्लीट बताइए। दिन की तारीख भी बताइए, महीना कौन सा है ये भी बताइए। 5 अक्टूबर 1978। 5 क्या? 5 अक्टूबर 1978। पूरा दसिया है भाई। 5 अक्टूबर 1978 70। 78 78 ठीक है जी, हम आपको ऑन एयर बता देते हैं। सेहत के हवाले से पूछ रहे हैं। ठीक है, हबीब साहब का एक्चुअली इशू जो है, ये मैं इनको बता देता हूँ, इनको ज़्यादा कार्डिक रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है, हार्ट का इनका प्रॉब्लम है। हार्ट का, इनकी कभी अच्छा। पल्पिटेशन एकदम से तेज हो जाती है, इनको घबराहट सही। सी रहती है। ये क्योंकि ये चीज़ है, इस वजह से इनकी चीज़ें भी थोड़ी डिस्टर्ब है। ये जो 5 अक्टूबर के हिसाब से आप सिर्फ सेहत के लिए आपने, क्योंकि सेहत का ख़ास तौर पे आपने पूछा है, मैं आपको सेहत के लिए ही बताऊंगा कि आपने एक तो बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन इन्होंने सदका करना है किसी भी हरी चीज़ का। इसको गौर से सुन लीजिए हबीब साहब, क्योंकि आपकी सेहत का मामला ये। आपने हरी चीज़ का सदका करना है, जिसमें आपने ग्रीन वेजिटेबल ले लेना है, कोई सी भी हरी सब्जी ले लीजिए और उसको बुध के दिन उसको सदका करें किसी भी गरीब को। दूसरी चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक खातून को, आपको भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप भी वेयर करने पे बिलीव करते हैं स्टोन को, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भी जमरुद लीजिए, जिसे आप एमरल्ड कहते हैं, और 5-6 कैरेट के अंदर अपनी राइट हैंड की जो बिल्कुल लास्ट फिंगर है, जो सबसे छोटी वाली फिंगर जो होती है लिटिल फिंगर, उसमें किसी भी वेडनेसडे को, पहले वेडनेसडे को आप उसको फर्स्ट टाइम उसको वेयर कर लें और उसको परमानेंट वेयर रखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपकी सेहत के मसाइल बिल्कुल हल हो जाएंगे, कोई उसमें इशू नहीं रहेगा आपको। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। महमूदुल हसन साहब। महमूदुल हसन है जी। जी जी। और तरीके पैदाइश मुझे सही मालूम नहीं। आपकी आवाज़ ना हमें सही समझ नहीं आ रही। तरीके पैदाइश मेरी सही मालूम नहीं। अच्छा, तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है। नाम अपने लिए पूछ रहे हैं? अपने लिए सवाल कर रहे हैं ना महमूदुल हसन साहब? जी अपने लिए। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल मेरा ये रहा, मेरा जो लकी नंबर है वो क्या है, और महमूदुल हसन का ये जो क्या जिंदगी का हिसाब किताब? अच्छा, सही है, ठीक है। नाम से जो आपको हिसाब किताब समझ आए इनका? नहीं, कोई आपको कोई ऐसी है, कोई बीमारी वगैरह कोई ऐसी है जो आपको बहुत जल्दी जल्दी होती हो? कॉल ड्रॉप हो गई है, ठीक है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते हैं क्या हम इससे आखज़ कर सकते हैं और बता सकते हैं। आप हमारे साथ रहिए, हमें कॉल्स कीजिए आफ्टर द ब्रेक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज फैज़ अहमद फैज़ की बरसी भी है और उन्होंने जो कहा वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है।
जब जुल्म व सितम के कोहे गरां रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पाँव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी, जो नाजिर भी है मंजर भी। उठेगा अनल हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। लाजिम है कि हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। जी, और ये बड़ी रेवोल्यूशनरी शायरी हुआ करती थी, लोग इस तरह लिखते थे। अब ज़्यादा मैं इस पे आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन कॉलर हैं और एक जवाब आपने और भी देना है, सो कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम जी। जी फरमाइए। मैडम इरफान साहब से बात करना चाहता हूँ। जी 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 है ना, मेरा ना थोड़ा मेरी 1977 12 अगस्त की पैदाइश है। मिसेस की नाम बता दीजिए। तो मेरा ना कामकार का मसला बहुत ज्यादा खराब हुआ। प्रॉब्लम आपका है, आपकी मिसेस का इसलिए है? मैं पूछ रहा हूँ तो क्या मसला मसाइल। अच्छा, आपका अपना प्रॉब्लम है, आपका मसला है ना, आप पूछना चाहते हैं मुख्तार साहब? जी जी, मेरा अपना मसला। हाँ, तो आप तारीख पैदाइश अपनी बताइए। 12 अगस्त 1977। अच्छा, 12 अगस्त 1970। 77 77। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। शुक्रिया। पहले तो उनका जवाब दे दीजिएगा। महमूद साहब का जो हाँ। पूछे थे कि मेरा कोई लकी नंबर है, वो बता दीजिए। और जो चीज़ें आपका देखें, लकी नंबर जो है, क्योंकि आपकी बर्थ नहीं थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका लकी नंबर 9 है बेसिकली। अच्छा, 9 के साथ बहुत हाइटेड नंबर है ये। तो हमेशा आप जो चीज़ भी अटेम्प्ट करें उसको 9 तारीख में, 18 तारीख में और 27 तारीख में ये अटेम्प्ट करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। कोशिश करें उससे पहले जो चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बर्थ नहीं है, तो कोशिश करें ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन सदका कर लें पहले। सदका करने के बाद आप इन डेट्स में जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो कीजिए। प्लस आपका जो चीज़ें भी आप इनको चाहते हैं कि अच्छी रहें, फ्लरिश हों, तो कोशिश कीजिए उनको ट्यूसडे के दिन अटेम्प्ट करें। सही। और जहाँ तक हो सके आप सैटरडे के दिन आप कोशिश करें कि आप मीटलेस रहें, मीन्स आप वेजिटेरियन रहें उस दिन। आप उस दिन ना खाएं, मीट ना खाएं, क्योंकि सैटरडे का दिन जिन लोगों के साथ भी कुछ इस तरह के इश्यूज होते हैं, अगर वो स्पेशली हेल्थ इश्यूज हैं या, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि सैटरडे के दिन कोशिश करें वेजिटेरियन रहें, तो इंशाल्लाह ताला उनकी चीज़ें कंफर्टेबल हो जाएंगी। सही। हमारे साथ कॉलर है, उसके बाद उनका भी जवाब हमें देना है। जी अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब की कॉल आई थी सरगोदा से, लेकिन ड्रॉप हो गई। कोई बात नहीं काशिफ साहब, आप हमें कॉल कीजिएगा। हम मुख्तार साहब का बता देते हैं जब तक। मुख्तार साहब के कुछ माली प्रॉब्लम है, जो उनका कारोबार या उनकी जॉब, कारोबार है मेरे ख्याल में जो उन्होंने बताया। आप ये कीजिए मुख्तार साहब के थर्सडे के दिन, जुमे रात के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका करें, जिसके अंदर कोई चने की दाल हो सकती है, कोई येलो मिठाई हो सकती है, जो भी आप हस्ब इस्तात दे सकते हैं, उसको जुमे रात के दिन ज़रूर दीजिए। और इंशाल्लाह ताला आप जैसे जैसे सदका देते जाएंगे, और कोशिश करें कि आपका जो भी कारोबार है, क्योंकि आपने अपना कारोबार नहीं इन्होंने हमें बताया था कि कर क्या रहे हैं, तो कारोबार भी बहुत रिलेट कर रहा होता है। अब आप कभी भी अगर नेक्स्ट कॉल करें, तो अगर आप अपने कारोबार के बारे में बता देंगे तो हम उसमें मज़ीद बता सकेंगे कि और उसमें क्या कंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन अभी आप जुमेरात के दिन सदका करें किसी भी येलो चीज़ का। तो ये करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि सदके की जो अहमियत है, और सदके के हवाले से तो हमें वैसे ही जाहिर है हम उसके बारे में जानते हैं। कहता हूँ कि मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट माइंडसेट्स हैं। मैं कभी किसी को वो नहीं करता हूँ कि नहीं ज़रूर आप इसी के ऊपर एम्फेसाइज कीजिए। कुछ लोग हैं वो स्टोन्स के बिलीवर्स नहीं होते, वो उसकी डिटेल में चले जाते हैं कि ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम, मैं कहता हूँ आप उससे हट जाइए। मैं लोगों को बार बार एक चीज़ समझाता हूँ, मैं कहता हूँ प्लीज़ उसको एज ए रेमेडी या मेडिकेशन के तौर पे लें, दवा के तौर पे इस्तेमाल करें। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। इकरा, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बंद कर दें वरना हम सलाम दुआ ही करते रहेंगे एक दूसरे को। जी मैं इकरा गुलजारा थी। जी मेरी 2 बेटियां और मुझे बच्चों मेरे आगे प्रेगनेंसी होती है और वो मेरी मिसकैरेज हो जाते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी कि बात समझ नहीं आई आपकी, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, बात समझ भी नहीं आई थी। खैर आप दोबारा हमें कॉल कर लीजिएगा। और कुछ लोगों को अगर कोई ऐसा प्राइवेट इशू है, कोई ऐसी बात है, तो आप इरफान कामिल साहब का नंबर भी ले सकते हैं पैनल से। उसमें बस ये होता है, मैं लोगों से इस पे माजरत भी चाहूँगा। कई दफ़ा होता है मेरे पास कॉल्स आ रही होती हैं, मैं अपनी मसरूफियत की वजह से वो टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक्सक्यूज़ कर दें, लेकिन मैं अपनी सहूलत से दे देता हूँ जवाब। हर कोई तो इंसान है ना, ये हमें जहन मेरी में रखना कमिटमेंट्स है होती कि हैं इतनी सबकी। कि मैं उस वक्त लोग मुझसे कह भी रहे होते हैं आपने जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, लेकिन वो इतना कमिटेड होते हैं कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो समझे कि ये टाइम तो सिर्फ यही डेडिकेटेड काम होता नहीं है, करते हैं, और भी काम है इनका। डेडिकेटेड होता है ये टाइम, तो इसमें हम कंफर्टेबली दे देते हैं जवाब। हाँ, ये तो एक्चुअली है उनसे कि माजरत चाहता हूँ अगर किसी की दिल आजारी हुई हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये है अब कि लोग उम्मीद करते हैं बहुत अपनी चीज़ों के लिए, तो इस वजह से। सही। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, सईद अनवर साहब। जी हाँ, मेरा ये है कि मुझे एक अभी बिजनेस स्टार्ट करनी है। तो मैं खुद पैरामेडिक से हूँ, क्लिनिक टाइप। अच्छा। तो उसके लिए मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ 6-7 महीने से, लेकिन वो नहीं हो रही है। मतलब कहीं भी जाता हूँ तो वो बात बन नहीं पाती। जी, तो इसके लिए कोई स्लो आ रही है बहुत आवाज। है, लेकिन कोई आप हल बता कोर्सेज दें। करना चाह रहे हैं, आप पैरामेडिक्स के हवाले से कोई क्लिनिक खोलना चाहते हैं, उसके लिए आप जी, जी, कोर्सेज जी। करना चाह रहे हैं। कोर्सेज जहां भी आप करने जाते हैं वहां बात नहीं बन पाती। नहीं, कोर्सेज नहीं, मैं अपना क्लिनिक खोलना चाहता हूँ। क्लिनिक खोलना अच्छा, चाह रहे हैं। क्लिनिक के लिए जहाँ पे भी बात करते हैं वहाँ बात नहीं बन पा रही सही से। जी जी, बात नहीं बन पाती है, जगह नहीं मिलती है मुझे कोई ऐसी कि मैं जो है ना वहाँ। आपकी तारीख पैदाइश मुझे बताइए। 3/8/1990। 3/8/1990। 1990। अच्छा, आपका कोई कॉलिंग नेम तो नहीं है दूसरा? सब आपको सईद के नाम से ही बुलाते हैं? नहीं, सैयद SYED, सैयद सैयद। अनवर। सैयद के नाम से बुलाते हैं आपको? सैयद अनवर सैयद जी। आपको बुलाते अनवर किस साहब। नाम से? मुझे अनवर के नाम से बुलाते हैं। अनवर के नाम से बुलाते हैं। अनवर। मैं एक्चुअली सईद जब से समझ रहा क्योंकि था कि सईद- आपका नाम सईद है, अनवर है बेसिकली। सईद नहीं है सर, मेरा नाम सैयद है। सैयद। ठीक है, सैयद SYED। अनवर। ठीक है ठीक है जी जी, ठीक है। ओके जी सही। ऑन एयर बताते हैं। अच्छा, अब आंसर हम आपको बताते हैं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सैयद अनवर साहब का जवाब देते हैं।